मैं सपना मित्तल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपको कक्षा 11 का इन्फ्लोरेसेंस पुष्पकर्म चैप्टर टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, पुष्पकर्म क्या होता है। देखो, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, केवल एक ही शाखा पर, एक ही ब्रांच पर एक ही फूल लगता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एकल पुष्प या सॉलिटरी। अब ये एकल पुष्प या सॉलिटरी क्या होते हैं, कुछ पुष्प शीर्ष पर लगते हैं, एपेक्स पर लगते हैं। उन पुष्पों को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सॉलिटरी। और जो कक्ष से निकलते हैं, जैसे हमेशा आप देखना गुड़हल के फूल में क्या होता है कि पत्ती के कक्ष से क्या निकलती है, कलिकाएं, और उनसे क्या निकलता है, पुष्प। आप हमेशा नोटिस करना कि गुड़हल में हमेशा क्या होता है, आपका पत्ती के कक्ष से एक कलिका विकसित होती है जो फूल का या पुष्प का निर्माण करती है। इसे हम क्या कहते हैं, कक्षस्थ, एकल कक्षस्थ या सॉलिटरी एक्साइल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ ये पुष्प के जो केवल क्या लगता है, एक ही शाखा पर जब एक पुष्प लग रहा है। पर आप देखना जनरली क्या होता है, एक शाखा पर एक पुष्प नहीं लगता, एक शाखा पर बहुत सारे फूल लगते हैं, बहुत सारे फ्लावर लगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रजनन शाखा कहते हैं। उस शाखा को प्रजनन शाखा कहते हैं। और प्रजनन शाखा पर पुष्प के लगने के कर्म को हम पुष्पकर्म कहते हैं या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, कि पुष्प किस कर्म में विन्यासित हैं उस प्रजनन शाखा के ऊपर। अब प्रजनन शाखा पर जो पुष्प विकसित होते हैं वो चार प्रकार से विकसित होते हैं। सबसे पहला दिया है असीमाक्षी। असीमाक्षी या इसे हम क्या कहते हैं, रेसिमोस। रेसिमोस या असीमाक्षी में विशेषता सबसे पहले असीमाक्षी की कि इसमें कभी भी टॉप पे फ्लावर नहीं लगता। कलिका तो विकसित हो सकती है पर फ्लावर कभी भी टॉप पर नहीं लगता। टॉप पर फ्लावर न लगने के कारण जो शीर्ष भाग है वो एनिश चला जाता है। जो पुष्प लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, वो नीचे से लगना शुरू होते हैं। और कैसे लगते हैं, अग्रभिसारी कर्म में, एक्रोपिटल सक्सेशन, इसे बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल सक्सेशन में जैसे अभी बताया है, हमेशा क्या होता है, टॉप पे फ्लावर नहीं लगता। हमेशा जो फूल लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, नीचे से। 1 2 3 4 5 6 मीन्स जो पुराने फूल होते हैं वो नीचे होते हैं, पुराने और बड़े। और जो नए फूल लगते चले जाते हैं, बढ़ेगा फिर लगते चले जाएंगे। तो जो नए फूल होते हैं वो हमेशा कहाँ लगते हैं, ऊपर लगते हैं, टॉप पर लगते हैं। और आकार में कैसे होते चले जाते हैं, छोटे। जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है, टॉप पे फ्लावर नहीं लगा है पर पुष्प कैसे निकले हैं, एकांतर क्रम में, एक बार इधर से, एक बार इधर से और एक बार इधर से निकले हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। जो आपका असीमाक्षी पुष्पकर्म है। अब इसमें 3 कैटेगरीज में डाला है। जिनका पुष्पाक्ष, पुष्पाक्ष किसे कहते हैं, पुष्प का अक्ष जिस पर फ्लावर क्या होता है, लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पाक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर पुष्पाक्ष के आधार पर असीमाक्षी पुष्पकर्म कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहले जिनका पुष्पाक्ष कैसा होता है, छोटा। ठीक है, जिनका पुष्पाक्ष पहले लंबा, जिनका पुष्पाक्ष लंबा होता है, जिनका छोटा होता है, नंबर 2। नंबर 3 जिनका चपटा होता है। पुष्पाक्ष कैसा होता है, चपटा। पहले कौन सा पढ़ेगी, जिनका पुष्पाक्ष कैसा है, लंबा है। और जिनका पुष्पाक्ष लंबा है ये भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दिया है रेसीम। रेसीम या असीमाक्ष, असीमाक्ष कहते हैं या इसे हम क्या कहते हैं, रेसीम कहते हैं। रेसीम में जो पुष्प लगते हैं वो एकांतर क्रम में लगेंगे, एक बार इधर से, है ना। और असीमाक्षी का टाइप है तो टॉप पे फ्लावर नहीं लगेगा।
जो पुष्पावली वृंत है वो क्या करता है, अनिश्चित काल तक बढ़ता चला जाता है। तो ये कौन किसका एग्जाम्पल है, जैसे मूली में ऐसा होता है, आप सरसों में देखेंगे, सरसों का पेड़ आपने देखा है लंबाई में बढ़ता चल जाता है और टॉप पे फ्लावर क्या होते हैं, लगते चल जाते हैं। पुराने पुष्प नीचे और नए पुष्प कहाँ होते हैं, ऊपर। ठीक है, जैसे 1 पहले इधर निकला, फिर इधर 4 5 6, इस तरह इस क्रम में निकलते चले जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, असीमाक्ष कहते हैं या रेसीम कहते हैं। दूसरा हमारा आता है आपका स्पाइक। स्पाइक या हिंदी में कहते हैं शूकी। शूकी या स्पाइक इसी के तरह का है। इसमें पुष्प एकांतर क्रम में एक बार इधर से एक बार इधर से, पर विशेषता क्या है, इसमें पुष्प अव्रंती होते हैं। पुष्प में व्रंत नहीं पाया जाता है, पेडिसल नहीं पाया जाता है। पुष्प सीधे किससे जुड़े रहते हैं, पुष्पावली व्रंत से जुड़े रहते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, अव्रंती होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसमें, जैसे चौलाई है, ये चौलाई कलाएं हैं। चौलाई में जैसे आपको दिखाई देगा क्या होगा, ये देखो फूल लगे हैं, एकांतर क्रम में लगे, एक बार इधर से एक बार इधर से, पर डायरेक्ट किससे जुड़े हैं, सारे के सारे पुष्पावली व्रंत से जुड़े हुए हैं। इनमें व्रंत का क्या है, अभाव है। पुष्प कैसे हैं, अव्रंती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका स्पाइक का। इसमें चौलाई आता है, चिड़चिटा आता है, अगर आपने देखा है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट या शूकिका, क्या कहते हैं, शूकिका कहते हैं या स्पाइकलेट कहते हैं। स्पाइकलेट या शूकिका क्या है, स्पाइक का ही जब छोटे छोटे स्पाइक्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, स्पाइकलेट। ये समूह में भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। जैसे मैंने किस में दिखाया आपको, गेहूं में। गेहूं में बहुत सारे जो आपके शूकी हैं वो आपस में छोटे छोटे शूकी आपस में जुड़ते हैं और क्या बन जाता है, स्पाइकलेट बन जाता है। जैसे आपने गेहूं की बाल देखी हो या चावल की बाल देखी हो, उसमें आपको इस तरह की रचना दिखाई देगी, वो किसका एग्जाम्पल होता है, आपका स्पाइकलेट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटकिन। कैटकिन या हिंदी में कहते हैं मंजरी। कैटकिन या मंजरी, कैटकिन या मंजरी में पुष्पाक्ष कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, जिसके कारण जो पुष्पावली व्रंत है वो नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक है, ये सब फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं और पूरा पुष्पावली व्रंत क्या हो गया है, नीचे की ओर झुक जाता है, कमज़ोर होता है और पूरा का पूरा पुष्पक्रम मिलकर एक फल बनाता है। जैसे किसमें होता है ऐसा, शहतूत में देखने के लिए मिलेगा। शहतूत विशिष्ट प्रकार के फ्रूट्स में आता है, स्पेशल फ्रूट्स में आता है, क्योंकि उसमें फल का निर्माण पूरा पुष्पक्रम मिलके करता है। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा, कैटकिन हो गया। ठीक है, कैटकिन में पुष्पाक्ष कैसा हो गया, कमज़ोर, और कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स, स्पैडिक्स कहते हैं या इसको हिंदी में कहते हैं स्थूल मंजरी। स्थूल मंजरी क्या है, स्थूल मंजरी में जो आपके फ्लावर हैं उनके चारों तरफ एक आवरण, एक स्पैथ पाया जाता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ एक अपेंडिक्स नामक रचना पाई जाती है, जो कैसी होती है आपकी, जिसमें जनन क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट जो फ्लावर हैं वो स्पैथ के अंदर लगे रहते हैं और सभी फ्लावर्स कैसे होते हैं, अव्रंती होते हैं, उनमें व्रंत नहीं पाया जाता। सारे फ्लावर्स, 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर। मेल फ्लावर ऊपर की तरफ होते हैं, फीमेल फ्लावर नीचे की ओर होते हैं, और पूरे ये सभी किस में रहते हैं, एक आवरण में बंद रहते हैं, एक स्पैथ में बंद रहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है स्पैडिक्स। ये स्थूल मंजरी ऐसा आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपने केला देखा है कभी, केले में जब फल लगता है ना, केले का जब गुच्छा लगता है तो केले में गुच्छे इस तरह से लगे रहते हैं। केले लगने के बाद नीचे की तरफ अगर आपको देखने के लिए मिले, एक लाल रंग का ऐसे आवरण सा खुला हुआ सा दिखाई देता है, वो क्या है, वो स्पैथ है। ठीक है, और उसके अंदर जो फीमेल फ्लावर है वो किस में बदल गए हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, स्पैडिक्स। तो हमारा पहला पॉइंट पूरा हो गया, कौन सा आपका, जिनका पुष्पाक्ष लंबा होता है। नेक्स्ट, जिनका पुष्पाक्ष छोटा होता है। पुष्पाक्ष मीन्स जिस अक्ष पर पुष्प को लगना है
वो कैसा है, छोटा है, बहुत अधिक लंबा नहीं होता। ठीक है, इसमें जिनका पुष्पाक्ष छोटा होता है दो टाइप्स हैं, एक तो कौरिम्ब और एक है अंबल। ठीक है, कौरिम्ब में क्या होता है, कौरिम्ब कहते हैं या इसको बोलते हैं समशिख। समशिख में क्या होता है आपका कि पुष्पावली वृंत से जब पुष्प निकलते हैं तो सभी फ्लावर एक ही ऊंचाई पर निकलते हैं, एक ही लेवल पर निकलेंगे, जिसके कारण क्या होता है जो पुष्प वृंत हैं उनकी लंबाई अलग अलग हो जाती है। जो पुष्प पहले निकला है उसका पुष्पवृंत लंबा होता है, पर जैसे जैसे बढ़ती चल जाती है पुष्पवृंत की लंबाई क्या होती चल जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे पहले फ्लावर इधर से निकला 1, फिर इधर से 2, 3, 4, 5, 6, पर सारे पुष्प कैसे हैं, एक ही ऊंचाई पर हैं और पुष्पावली वृंत कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा। ठीक है, तो ये किसका टाइप है, असीमाक्षी का ही है कि पुष्प अग्रभिसारी क्रम में निकल रहे हैं इधर से, परंतु पुष्पावली वृंत कैसा है, छोटा है। ऐसा किस में मिलेगा आपको, कैंडी टफ में मिलेगा। नेक्स्ट वन आता है हमारा कौन सा, अंबल। अंबल कहते हैं या इसको हम छत्रक कहते हैं। छत्रक भी पुष्पाक्ष छोटा है पर पुष्पवृंतों की लंबाई कैसी होती है, समान, और जो पुष्प निकलते हैं एक ही ऊंचाई पर निकलते हैं, 1, 2, 3, 4, इसलिए क्रम कैसे दिया है, सीधे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंबल या छत्रक। इसका एग्जाम्पल आता है धनिया, जीरा। अगर आपने धनिया में भी देखा है तो छतरी के समान रचना दिखाई देती है बीजों की। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टाइप है, पहला जिनका पुष्पाक्ष लंबा है, जिनका पुष्पाक्ष छोटा। नेक्स्ट आता है जिनका पुष्पाक्ष कैसा है, चपटा। जिनका पुष्पाक्ष चपटा होता है उनमें नीपत्र आपस में मिले रहते हैं और पुष्पाक्ष कैसा रहता है, चपटा, नीचे की तरफ ब्रैक्टिएट नीपत्र निकले रहते हैं। और इसमें जो फ्लावर्स लगते हैं, दो तरह के फ्लावर्स लगते हैं, वैसे तो 3 पर मुख्य रूप से हम 2 को काउंट करते हैं। परिधि की तरफ भी जो फ्लावर लगते हैं उन्हें कहते हैं रे फ्लोरेट या रश्मि पुष्पक, और जो सेंटर में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर लगेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट। कुछ पुष्प जैसे गेंदा, उसमें एक और होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल, उदासीन पुष्प। जैसे हमने ये देखा है, ये गेंदा, हम जनरली अगर एग्जामिनर पहले पूछते थे कि ये क्या है तो क्या कह देते हैं, गेंदे का फूल, जबकि यह फूल नहीं है, ये क्या है, एक पूरा पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है। तो आपका आंसर क्या हो गया, गलत। सही क्या है, अगर आप क्या कहते हैं, यह एक पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, जिसका पुष्पाक्ष कैसा है, चपटा है, और इस पुष्पक्रम को हम कहते हैं मुंडक। मुंडक या इंग्लिश में कहते हैं कैपिटुलम, कैपिटुलम या मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम। इस पुष्पक्रम में जो बाहर की तरफ ये पत्तियां हमें दिखाई दे रही हैं, ये कौन से हैं, आपके रे फ्लोरेट हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, रश्मि पुष्पक कहते हैं। और इनमें केवल अगर हम ध्यान से देखें तो हमें केवल क्या दिखाई देगा, जायांग दिखाई देगा, केवल जायांग, एक पत्ती एक फूल है और हमें केवल एक जायांग इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक फूल है, एक गेंदे की एक पत्ती एक फूल है। ठीक है, और सारी जब पत्तियां लगी हैं तो हमने इसको क्या बोला है, इन्फ्लोरेसेंस कहा है या पुष्पक्रम कहा है। ठीक है, तो ये कौन से फ्लोरेट दिखाए मैंने, जो बाहर की तरफ है रे। उसके बाद जो बीच में आपको रोल फ्लावर्स दिखते हैं, ये रोल फ्लावर्स हैं। अगर हम इनको खोलेंगे तो इनमें दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल भी और फीमेल पार्ट्स भी होते हैं। तो 2 तरह के फूल किस में पाए जाते हैं, आपके कैपिटुलम में या मुंडक में। बाहर वाले रे फ्लोरेट और बीच वाले डिस्क फ्लोरेट कहलाते हैं। जैसे आपने सुना है एक सॉन्ग, कौन सा, ससुराल गेंदा फूल। गेंदा फूल क्यों कहते हैं, इसमें हर तरह के प्राणी हैं, इसमें हर तरह के फ्लावर्स हैं, क्योंकि इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, बाइसेक्सुअल भी हैं, न्यूट्रल भी हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा है, ससुराल गेंदा फूल, हर तरह के हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इन्फ्लोरेसेंस है, ये फ्लावर नहीं है। नेक्स्ट वन आता है आपका, तो ये हमारा कौन सा पूरा गया, असीमाक्षी पुष्पकर। दूसरा हमारा आता है ससीमाक्षी या साइमोस। साइमोस असीमाक्षी के बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम बात करें तो साइमोस में क्या होता है, साइमोस में सबसे पहला जो फ्लावर लगता है वो टॉप पर लगता है।
ठीक है, वहाँ पर टॉप पे फ्लावर नहीं लग रहा था, यहाँ सबसे पहला जो फूल लगता है वो टॉप पर लगता है, जिसके कारण पुष्पावली वृंत की लंबाई क्या हो जाती है, रुक जाती है, इसके बाद नहीं होगी। और जो अन्य फ्लावर निकलते हैं वो यहाँ से, फिर इस पे ऐसे, ठीक है, कैसे निकलेंगे, टॉप पर, फिर इधर से टॉप पर फ्लावर लगता चला जाएगा, जिसके कारण पुष्पावली वृंत की लंबाई क्या हो गई, कम। इसमें जो नए पुष्प होते हैं वो नीचे होते हैं और जो पुराने पुष्प होते हैं वो ऊपर होते हैं, ठीक है। पुराने और बड़े पुष्प ऊपर और नए और छोटे पुष्प कहाँ पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। किसमें, आपके ससीमाक्षी में। जो आपका ससीमाक्षी पुष्पकर्म है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्कॉर्पियोइड और दूसरा हेलिकॉइड, ठीक है। स्कॉर्पियोइड में क्या होता है, जब पुष्पावली वृंत पे पुष्प लग गया, पुष्प एकांतर क्रम में निकलते, एक बार पुष्प इधर से निकलेगा, फिर दूसरी बार इधर से, फिर तीसरी बार इधर से, फिर इधर से, तो कैसी रचना बन जाती है, वृक्ष के समान, इसलिए कहते हैं इसको स्कॉर्पियोइड या वृक्षिकी, ठीक है। ससीमाक्षी का ही दूसरा टाइप है जिसमें क्या होता है आपका, जिसे हम कहते हैं हेलिकॉइड। हेलिकॉइड में एक बार पुष्प निकला मुख्य शाखा से, जितनी बार भी नई शाखाएं निकलेंगी वो एक ही ओर से, इधर से निकलेंगी। अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड से निकल रही है तो लेफ्ट से निकलेंगी, राइट से निकल रही है तो राइट से, तो लेफ्ट से ही निकलती जा रही है, तो कैसी बन जाएगी, कुंडली के समान रचना बन जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं हिंदी में कुंडलिनी या हेलिकॉइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, मकोई। ये जो ससीमाक्षी दोनों हैं, कौन सा, वृक्षिकी भी और आपका कुंडलिनी, ये एकल शाखी कहलाते हैं। ऐसे द्विशाखी भी होते हैं जब दो दो निकलते हैं, ऐसे आपके बहुशाखी भी होते हैं। द्विशाखी आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, चमेली में, कि एक साथ क्या निकल रही है, दो दो शाखाएं निकल रही हैं। यहाँ पर सिंगल निकल रही है एक एक शाखा, यहाँ पर कितनी निकल रही है, दो दो, ठीक है। बहुशाखी में इससे ज़्यादा निकलेंगी, तो ये क्या है आपके ससीमाक्षी, ठीक। नेक्स्ट वन आता है हमारा तीसरा, जिसे हम क्या कहते हैं, ससीमाक्षी के बाद विशिष्ट, विशिष्ट पुष्पकर्म। विशिष्ट में कुछ विशेषता होगी भाई, है ना, तभी तो क्या कहा है, विशिष्ट पुष्पकर्म कहा है, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कहा है। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में जो आपके क्या है, पुष्प, जैसे स्पेशल पुष्पकर्म के कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला दिया है साइथियम। साइथियम में क्या होता है आपका, इसमें, या इसे बोलते हैं हिंदी में कटोरिया, है ना, कटोरिया, क्योंकि कटोरे की तरह की आकृति बन जाती है। जितने भी नींव पत्र हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं ऐसे, और एक कटोरा सा बन जाता है, ठीक है। और उस कटोरे के बनते हैं, उसके अंदर से केवल एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है। ये कौन सा है, ये फीमेल फ्लावर है, सिंगल, और बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं आपको, पुंकेसर, स्टेमन्स, जो किसको प्रदर्शित करते हैं, मेल फ्लावर को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सा है, विशिष्ट प्रकार का है। नीपत्र ने जुड़कर कटोरे के समान रचना बनाई, और सिंगल एक फीमेल फ्लावर, और जो पुंकेसर प्रदर्शित करते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, मेल फ्लावर को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, साइथियम कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, कटोरिया। किस में देखने के लिए मिलता है हमको, ये यूफोरबिया में, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल टाइप ही आता है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसिलास्टर या कूट चक्र। वर्टिसिलास्टर या कूट चक्र एक तरह से जो आपका ससीमाक्षी है उसी में एक प्रकार आता है, जैसे कुंडलिनी। कुंडलिनी का ही एक परिवर्तित या रूप कह सकते हैं, रूपांतरित रूप कह सकते हैं, कि एक ही ओर से शाखाएं पुष्प निकलते चल जाते हैं ऐसे, फिर नीचे से, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसिलास्टर कहते हैं, या इसको हम कूट चक्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तुलसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम पुष्पकर्म में विशेषता क्या है, जो पुष्पाक्ष होता है वो कैसा होता है, खोखला, खोखला होता है अंदर से, और पुष्प कहाँ लगते हैं, उसके अंदर। जिस पे पुष्प लगना था वो यहाँ पर फूल लगने थे सपोज, यहाँ नहीं लगेंगे, पुष्पाक्ष कैसा हो गया, खोखला हो गया, और पुष्प कहाँ लगे हैं, अंदर लगे हैं इसके। और 3 तरह के फ्लावर लगते हैं, नीचे फीमेल फ्लावर लगते हैं, बीच में स्ट्राइल बंध्य, और ऊपर मेल फ्लावर लगते हैं। तो 3 तरह के फ्लावर हमें देखने को मिलेंगे, फीमेल फ्लावर
बंध्य और मेल इसी क्रम में लगते हैं। ठीक है, तो इस पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं? हाइपेंथोडियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? अंजीर है। ठीक है, ये क्या है? अंजीर है। इसके अतिरिक्त एक फोर्थ टाइप है जिसे हम कहते हैं संयुक्त पुष्पक्रम। संयुक्त पुष्पक्रम में क्या है कि अगर ये अलग अलग हैं तो हमने अलग अलग कहा है। संयुक्त पुष्पक्रम में संयुक्त, जैसे संयुक्त ये क्या है? रेशम, संयुक्त शुकी, संयुक्त शुकिका, संयुक्त कैटकिन जिसमें मंजरी, संयुक्त मंजरी। इस तरह से जब ये किस में आ जाते हैं? ग्रुप्स में आ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम को मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं, 4 कैटेगरीज बताई हैं। सबसे पहले असीमाक्षी, रेसिमोस, ससीमाक्षी, साइमोस, विशिष्ट स्पेशल, और फोर्थ कौन सी? स्पेशल या विशिष्ट। ठीक है, तो चार हो गई आपकी विशिष्ट, चौथी आपकी कंपाउंड या संयुक्त। ठीक है, तो ये क्या है? पुष्पक्रम है। थैंक यू।